वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10B, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें वो हमें क्या कहता है, अ क्लोज स्टील सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 186 मिलीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 1/3 ऑफ इट्स बेस रेडियस। ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर गिविंग योर आंसर इन स्क्वेयर सेंटीमीटर। द लाइड ऑफ द कंटेनर इज नो रिमूव्ड। द एक्सटीरियर ऑफ द कंटेनर इंक्लूडिंग द बेस इज पेंटेड इंडिगो। मतलब है इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहा है कि वो कहता है कि एक आपके पास स्टील का एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर हमारे पास 186 मिलीमीटर है और जो इसकी हाइट है, इसके बेस रेडियस की क्या है, 1/3 है। इसका सबसे पहले वो कहता है कि टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है कि अगर इसका हम क्या करें, जो लाइट है ऊपर वाला जो हमारे पास ढक्कन है वो क्या हम क्या कर देंगे, उसको उतार देंगे। तो जो बाकी हमारे पास सिलेंडर बचता है उसका अगर हम पेंट कर दें तो उसका हमने क्या करना है, उसका वो कहता है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द कंटेनर दैट इज पेंटेड एज ए फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस एरिया फाउंड इन वन। हमने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है। एरिया फाइंड करने के बाद हमने उसका फ्रैक्शन फाइंड करनी है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, और जो हमने एरिया फाइंड किया उसके दरमियान हमने फ्रैक्शन क्या करनी है, फाइंड करनी है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले उसने हमें जो गिवन दिया है वो हमें दिया क्या दिया हुआ है, उसने हमें डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर को हम किससे नोट करते हैं, डी से। और जो डी है वो हमारे पास कितना है, 186 मिलीमीटर है। ठीक है। अब हमने इससे क्या फाइंड करना है, हमने इससे रेडियस फाइंड करना है। जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, जो डायमीटर होता है उसको हम किस पे डिवाइड कर देते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो डी हमारे पास कितना है, 186 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 मिलीमीटर साथ आ रहा है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और 2 9 ज़ार क्या आ जाएगा, 18 और 2 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 93 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिलीमीटर जो मिलीमीटर छोटा यूनिट है हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो 93 है वो मिलीमीटर में है, तो अगर हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास 9.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। आपको पता है कि जो हमारे पास 1 मीटर होता है, 1 मीटर वो हमारे पास क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है। और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से हम डिवाइड करते हैं, और जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो फिर हम उसको 10 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट आ गया, तो ये हमारे पास 9.3 आ गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो उसने हमें हाइट दी है, हाइट जो है एच है वो हमारे पास क्या है, 1/3 है, 1/3 ऑफ इट्स इट्स बेस रेडियस। ठीक है। मतलब जो इसका बेस रेडियस आ रहा है ना हमारे पास, ये इसका क्या आ रहा है, बेस रेडियस आ रहा है, इसके क्या है, 1/3 है। तो यहाँ पे लिख लेना है 1/3 ऑफ इट्स बेस रेडियस। ठीक है। तो h जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू हमारे पास 1/3, बेस रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है, 9.3 है। मतलब बेस रेडियस को हमने 1/3 से क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 9.3, 9.3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9.3 आ जाएगा। अब इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे 3 और उसके बाद पॉइंट लगा देना है, उसके बाद 3 1 ज़ार क्या आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास इसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर आ जाएगी। इधर कट करना चाहें तो कट कर सकते, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, पॉइंट लगाया, 3 1 ज़ार 3, तो ये हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। अब हम चलते हैं, इसमें जो चीज़ हमने फाइंड करनी वो कहता है कि जो पार्ट 1 है उसमें हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता है जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, टोटल टोटल
सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उसका जो फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास, आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है और ये कंटेनर है वो एक सिलेंडर नमा है ना, तो उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास 2πr इंटू आर प्लस क्या होता है, एच होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो 2 है वो तो हम एज इट इज़ ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, और जो पाई है वो हमारे पास क्या होता है 22/7 है। और उसके बाद जो आर है, आर हमने इधर फाइंड किया, वो हमारे पास कितना है 9.3 है, तो यहाँ पे 9.3 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आर आ रहा है, अगेन आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो 9.3 प्लस एच हमारे पास कितना फाइंड किया, वो हमारे पास है 3.1 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जो हमारे पास 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास 9.3, और उसके बाद 9.3 में 3.1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 पॉइंट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, जब इनको मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने पूरी वैल्यू को यानी 44 को 9.3 को मल्टीप्लाई कर देना है 12.4 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और उसको डिवाइड कर देना है किस पे, आपने 7 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, मतलब है कि आपने उसको डिवाइड कर देना है 44 को मल्टीप्लाई करना है 9.3 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है 12.4 के साथ, और उसको डिवाइड करना है 7 पे। ठीक है, तो डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 724.8 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर लेना है, राउंड ऑफ कर लेना है। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक। अब देखें 1 2 3 आगे वाला पॉइंट देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ रहा है 5 से वैल्यू बड़ी है, तो इसको हमने क्या कर लेना है, इसको हमने लिख लेना है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 725 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है 8 आ रहा है, ये 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो इससे पहले वाला जो डिजिट होता है उसमें 1 हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आ गया टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, कंटेनर का। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कंटेनर हमने फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज पेंटेड, वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो हमने क्या किया, पीछे फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है एरिया ऑफ कंटेनर दैट इज पेंटेड, वो हमने क्या करना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, पेंटेड ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा πr²। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr इंटू हमारे पास h आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें ये जो एरिया ऑफ कंटेनर दैट इज पेंटेड, हमारे पास अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रहा हूँ जो हमारे पास क्या है सिलेंडरी नमा है, तो ये मैंने ऐसे बना लिया। ये हमारे पास ऐसे। ठीक है, अब जो इसकी ये कर्व सरफेस है, इसका जो हमारे पास जो उन्होंने पेंट किया, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है 2πrh है, वो मैंने लिख दिया। अब हमारे पास एक बेस सिलेंडर ये है, आपको पता है कि ये हमारे पास बेस है, इसका बेस एरिया फाइंड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, एक हमारे पास ये सर्कल बन रहा है। अब वो कहता है कि ऊपर वाला जो लेड है ना, ऊपर वाला ये जो ढक्कन है उसने क्या कर दिया है, इसको उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जो ये नीचे वाले हमारे पास सर्कल बन रहा है ना, अब इसको हम अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आता है 2πr² आता है, क्योंकि ये हमारे पास जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है πr²। लेकिन ये हमारे पास 1 सर्कल ये बन रहा है, एक सर्कल ये बन रहा है। अब उसने ये वाली साइड तो ऊपर वाली तो उसने उतार दी है, तो अब हमने कौन सी पेंट जो करनी है, ये वाली नीचे वाली साइड बेस एरिया वाली करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो ये इसकी कर्व सरफेस है साइडों वाली ये करनी है। तो इसलिए मैंने जो ये 2πr उसका जो हमारे पास सर्कुलर एरिया आ रहा था ऊपर से और नीचे से,
और इसमें से मैंने क्या कर दिया, ये ए का हमने फाइंड करना था, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख लिया, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या लिखना है, ये हमारे पास जो एरिया आया ये हमारे पास क्या आया, यहाँ पे अगर लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, एज ओपन सिलेंडर has one has and curved surface area, as open cylinder has one base area and curved surface area। इससे मुराद ये है कि जो हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है, और जो हमारे पास ओपन सिलेंडर है ना, तो ओपन सिलेंडर का मतलब है जो उसके ऊपर वाली साइड ये होगी, इसका हम एरिया इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बेस वाली जो एरिया है वो हमारे पास सर्कल है, सर्कल का एरिया हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब आप जानते हैं जो हमारे पास पाई होती है वो हमारे पास क्या होती है, 22/7। आर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 9.3, और उसका आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर, प्लस हमारे पास 2 पाई हमारे पास क्या है 22/7 है, आर हमारे पास कितना है मल्टीप्लाई 9.3 है, और जो एच है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3.1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम 9.3 का स्केयर लेंगे और इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 271.82 आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे है, 9.3 को 2 टाइम 9.3 मल्टीप्लाई 9.3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 किया, तो ये हमारे पास 271.82, और प्लस आपने क्या करना है, 3.1 को मल्टीप्लाई करना है 9.3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसको डिवाइड कर देना है आपने 7 पे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 181 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया अगेन बता दो, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, उसको मल्टीप्लाई करना है 9.3 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है 3.1 से, और उस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देना है 7 पे। जब आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 181.21 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 453 पॉइंट जो है वो आ जाएगा 04 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास उसका क्या आ गया, एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, एरिया ऑफ कंटेनर दैट इज पेंटेड, जो उसने पेंट किया है। ठीक है, वो हमारे पास कितना आ गया 453.04। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। जो उसने कहा कि इन दोनों के दरमियान आपने फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाला एरिया आया है, ये वाला टोटल सरफेस एरिया है, इसको आपने किस पे डिवाइड कर देना है, 453.04 पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो ये वाला हमारे पास एरिया ऑफ कंटेनर दैट इज पेंटेड, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 453.04 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 725। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.625। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इसका भी जो साथ था सेंटीमीटर स्क्वायर था, इधर भी हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो इसको 453.04 को 725 पे डिवाइड किया तो 0.625 आ गया। अब हमने इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये देखें हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। देखिए 1000 कैसे आया, पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट के सामने 1 लगा लिया, बाकी कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगा ली। अब इसको 5 के टेबल पे आपने क्या कर लेना है, कट कर लेना है। कैसे कट करें, 5 2s are 10, 2 0 आपने एज इट इज़ लगा देनी, 5 1s are 5। ठीक है, 1 बचा, 1 को 2 के साथ मिलाया तो 5 2s are 12। ठीक है, 2 बचा, 2 को 5 के साथ मिलाया तो 5 5s are 25। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 5 के टेबल पे कट होता है, 4 5s are 20 और 5 2s are 10।
ठीक है। उसके बाद 2 बचा, 2 को 5 के साथ मिलाया तो ये हमारे पास 25, 5 5 25, ये हमारे पास 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे तो 25 को आपने डिवाइड करना है 40 पे, तो 8 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है 40, और 5 5 ज़ार हमारे पास क्या होता है 25। तो हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शन की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 8 आ जाएगी। तो जो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10B का, वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो, कहीं से कोई गलती होगी हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।